देखिए क्या होता है कि हम पूजा पाठ तो करते ही हैं और करना भी चाहिए, जितना हम कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्ञान के साथ जुड़े, ये सबसे बड़ी पूजा है जिससे हमारी ज़िंदगी वास्तव में बदलती है ना। ये बहुत अच्छा काम है कि आपने ये निर्णय लिया कि हमें सीखना है, हमें जानना है ना। जब हमें परेशानी होती है तो सिर्फ हमें झेलना पड़ता है, और बाकी नाम तो दुनिया में है, समाज में है, रिश्ते हैं, नाते, पर वो हमारे दुख को कम नहीं कर पाते हैं। तो इंसान का इंसान से शायद कम बैर होगा, लेकिन हिंदू का मुसलमान से हो जाता है, मुसलमान का हिंदू से हो जाता है, एक जात का दूसरी जात से हो जाता है। आज हम संबंध बुक को पढ़ेंगे, चैप्टर 2। वही मतलब अपने वीडियो से हमने दिखाया है कि मतलब ज्यादा उम्मीद किसी से लगाना ठीक नहीं है। ज्यादा उम्मीद लगाने से अपने दुखों का कारण है। जितना मतलब खुद के ऊपर अपना डिपेंड रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। परिवार के फैमिली के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और देखिए अभी जब से आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मन में कुछ परिवर्तन आ रहा है। जैसे पहले टेंशन होती थी, क्या अब भी वैसे ही हो रहा है? खुद से उम्मीद रखो। नहीं, अभी कुछ फर्क पड़ रहा है, मतलब जो परेशानी पहले लगती थी उनमें कुछ परिवर्तन आ रहा है। खुद में परिवर्तन ला लो मैडम। अभी जब सामने वाला परिवर्तन नहीं कर सकता तो खुद को परिवर्तन करना पड़ेगा, क्या करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम बात करेंगे संबंधों की जकड़ में चेतना। मतलब जो हमारी चेतना होती है, जो हमारा मन होता है, जो हमारे अंदर जो तकलीफ में है, जो परेशान है, वो किस में जकड़ा हुआ है? संबंधों में। ठीक है, तो आज हम संबंधों को अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्यों ऐसा है, जकड़ में चेतना क्यों है और इसे मुक्त कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पे जीसस का कथन है। जीसस को तो सभी जानते हैं कि नहीं जानते? जीसस को जानते हैं ना? जी मैम। ओके, हाँ, तो जीसस का कथन है, ये ना समझे कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। तो जीसस का ऐसा कहने का क्या अर्थ है? ठीक है, तो आज हम इसे समझेंगे। ये जितने भी यहाँ नाम लिए गए हैं, बाप और बेटा, माँ और बेटी, सास और बहू, ये सब समाज द्वारा बनाए गए रिश्तों के नाम हैं। इन्हें हमें अच्छे से समझना है कि ये रिश्ते हमें किन लोगों ने दिए? समाज ने दिए। इनमें से कोई भी नाम व्यक्ति का नहीं है, इनमें से कोई भी नाम मौलिक नहीं है, इनमें से कोई भी नाम ऐसा नहीं है जिसको पकड़ लेने से, ग्रहण कर लेने से आदमी की चेतना साफ हो जाती हो, बेहतर हो जाती हो, या ऊंचाइयों की तरफ बढ़ जाती हो। ये सब नाम आदमी द्वारा बनाई गई सामाजिक व्यवस्था में कुछ व्यावहारिक सुविधा के लिए है। देखिए मैं आप लोगों से सवाल भी करूंगी बीच में, है ना, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो जो यहाँ पे एक चीज़ हमें समझना है, जो रिश्ते मतलब हमारे समाज ने दिए हैं वो व्यावहारिक है, मतलब बाहरी तौर पे हमें कुछ सुविधाएं दे देते हैं। लेकिन जो हमारी चेतना है, जो तकलीफ पा रही है, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, मुक्ति भी कहते हैं, अहंकार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे अंदर है, ये हमारा जो दुखी होता है, जो तकलीफ होता है, ये सिर्फ हमें अकेले झेलना पड़ता है। ये समाज नहीं आता झेलने के लिए। जब हमें परेशानी होती है तो सिर्फ हमें झेलना पड़ता है, और बाकी नाम तो दुनिया में है, समाज में है, रिश्ते हैं, नाते, पर वो हमारे दुख को कम नहीं कर पाते हैं। दुखी तो हम अकेले ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें समझना है कि ये सब सामाजिक व्यवस्था है और ये बाहरी तौर पे हमें कुछ सुविधा दे देती है व्यावहारिक तौर पे। तो ये समझना होगा कि जीसस इंसान को इंसान से लड़वाने की बात नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति को तो व्यक्ति के निकट लाना है, उससे भी पहले व्यक्ति को व्यक्ति के ही माने, स्वयं के ही निकट लाना है। मतलब अगर आप दूसरों के निकट जा रहे हैं, उससे पहले आपको खुद के निकट आना होगा। अगर आप अपने से ही कनेक्टेड नहीं है, आप अपने को ही नहीं जानते, तो आप दूसरे व्यक्ति से कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं? दूसरे व्यक्ति को कैसे समझ सकते हैं? ठीक है, पहली बात ये कि इंसान अपने ही करीब आए, और दूसरी बात ये कि इंसान दूसरे इंसान के करीब आए, दूसरे इंसान के करीब आए, ना कि रिश्तों के करीब आए, संबंधों के करीब आए, है ना। हर व्यक्ति को हमें इंसान के तौर पे देखना है। ये नहीं देखना है कि मेरा पिता है, मेरी बेटी है, मेरी सास है, मेरे पत्नी है, ये नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि वो एक इंसान है और इंसान की तरह ही उसके पास जाना है। अब इंसान की चाहे खुद से दूरी हो, चाहे इंसान की दूसरे इंसान से दूरी हो, इसमें बहुत बड़ा कारण वो नाम ही है जो इंसान ने अपने ऊपर डाल रखे हैं। मतलब इंसान अगर अपने आप से दूर है,
इंसान अगर दूसरों से दूर है तो इसका कारण ही यही है कि जो संबंध, जो रिश्ते उन्होंने समाज के कारण जोड़ रखे हैं, उन्होंने सिर्फ संबंध को देखते हैं, ये नहीं देखते कि हमारा इंसान से इंसान का क्या रिश्ता है। और ये तब तक हमें नहीं समझ में आएगा जब तक हम अपने आप से सही रिश्ता नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इंसान का इंसान से शायद कम बैर होगा, लेकिन हिंदू का मुसलमान से हो जाता है, मुसलमान का हिंदू से हो जाता है, एक जात का दूसरी जात से हो जाता है। दो लोग साथ जा रहे हों, आपस में सरल सहज हंसकर बातें कर रहे हों और तभी एक दूसरे का नाम पूछ ले, पहली बार उन्हें एक दूसरे का नाम पता चले, अभी अभी मिले थे, हो सकता है नाम पता चलते ही उनमें दूरी आ जाए, ये भी हो सकता है कि नाम पता चलते ही वो एक दूसरे से और निकटता अनुभव करने लगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो समझने की बात ये है कि दो इंसान एक साथ जा रहे थे, जब तक उन्हें ये नहीं पता था कि उनका नाम क्या है, और नाम पता चलते ही उसमें आ गया हिंदू मुसलमान। नाम क्या है? हाँ, मतलब नाम जैसे ही पता चला तो आ गया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, और शायद उनमें दूरी आ जाती है ना। जब तक उन्हें पता नहीं था कि वो नाम क्या है और जाति क्या है, तब तक वो एक इंसान की तरह एक दूसरे के साथ खुश थे। तो जैसे ही पता चला कि जाति क्या है तो दूरी आ जाती है, या फिर अगर पता चल गया कि मेरी ही जाति का है तो निकटता आ जाती है। मतलब हम रिश्ता कैसे निभा रहे हैं, हम रिश्ता कैसा निभा रहे हैं, बाहरी प्रभाव के कारण कि लोगों ने जो बना रखा है हम उससे रिश्ता निभा रहे हैं। भले वो इंसान एक अच्छा इंसान है, लेकिन हम सिर्फ उसकी जाति और धर्म देख के हम उससे दूरी बना लेते हैं, है ना। तो ये हमें नहीं करना है। अगर वो इंसान अच्छा है तो हमें उससे दूरी नहीं बनाना चाहिए। उसकी जाति तो लोगों ने बनाई है, जाति भगवान ने नहीं बनाई है, धर्म ने नहीं बनाई है, ये समाज ने बनाया है। ठीक है, चाहे दूरी आ जाए चाहे निकटता आ जाए, वो आध्यात्मिक तो नहीं है, प्राकृतिक भी नहीं है, वो पूरे तरीके से एक सामाजिक बात है कि आपके दिमाग में दूसरे को देखने के लिए एक स्वतंत्र चेतना छोड़ी ही नहीं गई है। आपको पहले ही बता दिया गया है कि वो जो दूसरा व्यक्ति है उसको व्यक्ति की तरह नहीं, इंसान की तरह नहीं, एक रिश्ते की तरह देखना है ना। मतलब आपके मन में, आपकी चेतना में ये चीज़ें बैठा दी जाती है कि उसे एक इंसान की तरह नहीं देखना है, बल्कि उसे एक जाति धर्म की तरह देखना है, एक रिश्ते की तरह देखना है कि हमारा उससे रिश्ता क्या है। हम ये नहीं देखते कि हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है और हमारे बीच इंसानियत का रिश्ता है। हम हमेशा ये देखते हैं कि वो रिश्ते में मेरा क्या लगता है या वो जाति में क्या है। इस तरह से तो हम रिश्ते बनाते हैं। तो देखिए, इसमें समस्या ये है कि रिश्ता नहीं तड़पता, इंसान तड़पता है, उसकी चेतना तड़पती है। मतलब जो रिश्ते हम बना रहे हैं ना, तो उसमें तकलीफ रिश्ते को नहीं होती। अब देखिए, इसमें जो हम रिश्ता बना रहे हैं उसमें रिश्ते को तड़प नहीं होती, तड़प हमें होती है, हमारी चेतना तड़पती है, दुख हमें होता है। जो समाज ने तो रिश्ते नाते बना दिए, लेकिन अगर हम समाज के हिसाब से ही चलेंगे तो फिर तड़प किसको हो रही है, हमें हो रही है। दुख किसको हो रहा है, हमें हो रहा है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे समझना है। तो बहू या बेटी या बाप या बेटा या नहीं परेशान होते, परेशान तो इन नामों के नीचे जो इंसान है वो हो रहा होता है। मतलब जो रिश्ते हैं वो रिश्ते नहीं परेशान होते, उन रिश्तों के कारण आप जिससे जुड़े होते हैं उसके बाद आपके अंदर तकलीफ होती है ना। आप रिश्ते निभाने के चक्कर में अपने आप में तकलीफ झेलते रहते हैं। ठीक है, तो और जैसा कि इस कथन से स्पष्ट है कि बहुत बार उस परेशानी का कारण ही ये नाम होते हैं। तो किसी विशेष स्थिति में जीसस ने ये वक्तव्य दिया होगा, लेकिन इस वक्तव्य के पीछे जो भाव है वो यही है कि हमारे सत्य के ऊपर पहले तो एक प्राकृतिक परत चढ़ी हुई है जिससे वो छुपा रहता है, और फिर जो हमारी प्राकृतिकगत सच्चाई है उसके ऊपर भी एक सामाजिक परत चढ़ी हुई है। तो इंसान इन दोनों परतों के नीचे दबा हुआ होता है। इन दोनों परतों के नीचे दबी हुई उसकी चेतना मुक्ति के लिए फड़फड़ाती है। उसी चेतना की मुक्ति के लिए जीसस कह रहे हैं कि कम से कम जो सबसे ऊपर वाला तुम्हारा परत है उसको तो हटाओ, जो सामाजिक है ना। मतलब हमें अगर तकलीफ हो रही है तो हमें पहले वो परत हटाना है जिसने, समाज ने हमें जो रिश्ते दिए हैं। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए वो कह रहे हैं कि रिश्ते की तरह मत देखो, दूसरे को इंसान की तरह देखो, है ना। मतलब हमें उसे रिश्ते की तरह नहीं देखना है, हमें उसे इंसान की तरह देखना है। नामों को थोड़ा अलग हटा करके देखो, और खुद को देखने में भी यही बात है। खुद को अगर सिद्धांतों के, नामों के पहचानों और पूर्वाग्रहों के और पुराने संस्कारों के चश्मे से देखोगे तो कभी खुद को साफ देख नहीं पाओगे। जब हम बोलते हैं ना खुद को देखने का, तो हम खुद को कैसे देखते हैं कि हमारा नाम क्या है, हमारी जाति क्या है, और
सिद्धांत क्या है, लोग क्या कहते हैं, हमारी पहचान क्या है, हमारे पूर्व आग्रह क्या है, मतलब हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे संस्कार क्या है, इन सब चीज़ों से हम अपने आप को देखते हैं। ठीक है, तो हम अपने आप को मतलब जो हम हैं वो नहीं देख पाते, जो हमारे ऊपर ये चीज़ें बनाई गई हैं, लादी गई हैं, हम उनसे अपने आप को जज करते हैं कि हम वो हैं और हमें ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझना है कि खुद को अगर साफ देखना है तो इंसान की तरह देखना होगा। और मैं जब बार बार इंसान शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ तो भ्रम में मत पड़ जाना। इंसान से एक ही आशय होता है मेरा, इंसान की चेतना। चैतन्य नहीं है इंसान तो उसके बारे में कौन बात करेगा, है ना। जो इंसान चैतन्य नहीं है, जिसका अपना कुछ नहीं है, जो समाज के चलाए चल रहा है, जो पूर्वाग्रहों के चलाए चल रहा है, जो संस्कारों के चलाए चल रहा है, वो व्यक्ति अपना निर्णय कैसे ले सकता है? उसका अपना तो कुछ है ही नहीं। फिर हमारे बारे में तभी तक बात होती है जब तक हम क्रियाशील हैं, जब तक हमें कुछ चुनना है, कुछ पाना है, कुछ पकड़ना है, कुछ छोड़ना है, कहीं पहुंचना है, जब तक हमारे सुख है, दुख है, दर्द है, आकांक्षाएं हैं, अनुभूतियां हैं, तब तक हम इंसान कहलाते हैं। और ये जितने शब्द अभी मैंने इस्तेमाल किए, सुख, दुख, आकांक्षाएं, अनुभूतियां इत्यादि, इन सब का संबंध हमारी चेतना से है। तो इंसान की चेतना है जिसको बार बार संबोधित किया जाता है। अगर आपके अंदर चेतना नहीं होती तो आपको ये जो महसूस हो रहा है, जो ये तकलीफ, जो ये दर्द, ये होता ही नहीं, इन चीज़ों का अनुभूति ही नहीं होती। और अगर अनुभव हो रहा है इसका मतलब चेतना है, और जो तड़प रही है, जो मुक्ति चाहती है, जो परेशानी में है। ठीक है, तो इंसान की चेतना है जिसको बार बार संबोधित किया जाता है किसी भी ज्ञानी द्वारा, विचारक द्वारा, दार्शनिक द्वारा। उसी की बात यहाँ भी हो रही है। आपकी चेतना मुक्त हो सके उसके लिए आवश्यक है कि आप संबंधों की जकड़ से बाहर आए। संबंधों की जकड़ में आप दूसरे के साथ जकड़े जरूर हुए हैं, लेकिन दूसरे के साथ कोई सुंदर या सही रिश्ता थोड़े बना लिया है। मतलब आप जिस रिश्ते में हैं वहाँ पे आप सिर्फ संसार, समाज या पारिवारिक चीज़ों की वजह से जुड़े हुए हैं। आपका रिश्ता अगर स्वस्थ होता, आपका रिश्ता अगर वाकई में इंसानियत का होता तो आपको ये तकलीफ नहीं होती, आपकी चेतना इस तरह से मुक्ति के लिए नहीं भागती, इस तरह से परेशान नहीं होती। समझ रहे हैं? अगर आप जिस भी व्यक्ति से रिश्ता बनाए बैठे हैं उसका रिश्ता आपसे होता, आप इंसानियत के नाते होता, तो आप इस तरह दर्द नहीं महसूस कर रहे होते। अगर दर्द हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये रिश्ता झूठा रिश्ता है। ठीक है, इस रिश्ते को आप ढो रहे हो। आप इस रिश्ते में समाज की परवाह कर रहे हो, परिवार की परवाह कर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेंगे। लेकिन आप जब अंदर अंदर घुटते हो, जब आप अंदर ही अंदर तड़पते हो, तो क्या ये समाज आपके तड़प में, आपके दर्द में साथ देने आता है? नहीं आता, है ना। तो जैसे दो लोगों को आप पकड़ लो और उनको आमने सामने खड़ा करके उनको रस्सी से बांध दो। चलो आमने सामने भी छोड़ो, दो लोगों को पकड़ लो, उनको पीठ से पीठ सटा दो, बिल्कुल एक पूरब देख रहा है, एक पश्चिम देख रहा है, और फिर उनको कमर से रस्सी से बांध दो। एक साझी रस्सी से दोनों को घेर कर कमर से बांध दो। तो जीवन भर के लिए साथ तो हो ही गए, लेकिन इसमें उनमें कोई आत्मीयता या प्रेम नहीं आ गया, है ना। मतलब जैसे कि दो लोगों को एक साथ बांध दिया गया रस्सी में, तो क्या वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगेंगे? क्या उनमें आत्मीयता आ जाएगी? नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें जबरदस्ती बांधा गया है। उसी तरह से जो हमारी शादी होती है, जो हमारे रिश्ते होते हैं, तो हमें समाज के द्वारा बांधे जाते हैं हम। या समझ लीजिए कि आप लव मैरिज भी कर रहे हैं, अरेंज मैरिज भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने चुनाव नहीं किया है, वहाँ आपके शरीर ने चुनाव किया है, आपकी कामनाओं ने चुनाव किया है, वहाँ आपकी चेतना ने चुनाव नहीं किया होता है। अगर आपकी चेतना ने सही इंसान का चुनाव किया होता तो आप उससे प्रेम करते, आपकी उससे अच्छी बातचीत होती, आपके स्वस्थ संबंध होते, आपके बीच परेशानी होती ही नहीं। और अगर हो रही है तो इसका मतलब ही है कि वो रिश्ता सिर्फ समाज के चलाए चल रहा है, वो रिश्ता परिवार के लिए चल रहा है, वो आपका सही रिश्ता नहीं, वो इंसानियत का रिश्ता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के साथ को पूरे तरीके से अस्वीकार करते हैं सब जानने समझने वाले। मतलब जो लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे हम अभी सीख रहे हैं, तो जब हम जान जाते हैं तो ऐसे रिश्तों की वैल्यू करना छोड़ देते हैं। क्योंकि जो रिश्ते समाज ने बनाए हैं, जो हमारा आत्मीयता का रिश्ता नहीं है, जहाँ हमारे बीच प्रेम नहीं है, जहाँ हमारे बीच स्वस्थ संबंध नहीं है, ऐसे रिश्तों को हम नकार देते हैं। वो कह रहे हैं आदमी और आदमी के साथ रहे, है ना, आदमी और आदमी के साथ रहे, पर वो साथ असली हो,
मतलब एक दूसरे के साथ रहना जरूरी है, इंसान रहेगा, लेकिन साथ असली होना चाहिए, वो साथ नकली नहीं होना चाहिए, झूठा दिखावा नहीं होना चाहिए, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हमारा रिश्ता नहीं होना चाहिए। हमारे रिश्ते का एक वैल्यू होना चाहिए, एक मतलब होना चाहिए, एक अर्थ होना चाहिए। हम ऊंचाइयों की ओर बढ़े, हम जिससे प्रेम करते हैं हम उसे कभी गिराना नहीं चाहेंगे, कभी हम उसे दुखी करना नहीं चाहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति हमें दुखी कर रहा है, जो व्यक्ति हमें तकलीफ दे रहा है, जो व्यक्ति हमें हमारी मतलब जो हम ऊंचाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं या हम कुछ अच्छा कर रहे हैं वो हमें नीचे गिरा रहा है, तो वो व्यक्ति कैसे हम उसके साथ रह सकते हैं? ठीक है, तो तुम दूसरे के पास इसलिए हो क्योंकि तुम दूसरे को जानते हो, समझते हो और दूसरे के हितैषी हो। ये सच्चा रिश्ता है। मतलब जब हम जिसके साथ भी हैं, अगर हम उसे जानते हैं, उसे समझते हैं, वो भी हमें जानता है, समझता है, तो ये सच्चा रिश्ता है। और तुम दूसरे के साथ सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास एक नाम है, एक पहचान है, एक पुराना अनुबंध है, एक करार है, एक समझौता है, या कुछ विशेषताएं हैं या कुछ लालच है, तो ये कोई रिश्ता नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ पर जीसस का ऐसा वक्तव्य है, पढ़ने में ये वक्तव्य थोड़ा सा अजीब लगता है और कई लोग इससे थोड़ा डर भी सकते हैं, कुछ लोग तुरंत विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप कोई प्रतिक्रिया दें उससे पहले क्या बात कही जा रही है वो समझना जरूरी है, उसको समझिए फिर आगे बढ़िए। ठीक है, अभी तक हमने जितनी बात की है उसको हमें समझना होगा। तो ठीक है, आज का चैप्टर इतना ही हम समझते हैं, इसको चलिए थोड़ा सा हम बातचीत करके समझते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। जो चीज़ें हमें कंफर्म नहीं हो रही वो चीज़ें हम बातचीत करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो अब बताइए, जितनी बातें हमने की वो बातें क्या थी कि सबसे पहले तो हमारा स्वस्थ संबंध होना चाहिए, रिश्ता आत्मीयता का होना चाहिए, प्रेम का होना चाहिए। दूसरी बात कि ना जाति देखना है, ना धर्म देखना है, ना ये देखना है कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, ना ये देखना है कि वो मेरी पत्नी है या मेरा बेटा है या मेरी बेटी है इसलिए हमारा रिश्ता है। हमारा रिश्ता इसलिए होना चाहिए कि हम भी एक इंसान है और वो भी एक इंसान है। और इंसानियत के नाते हमेशा ये कहा जाता है कि इंसान इंसान की मदद करता है आगे बढ़ने में, ना कि उसे तकलीफ देने में, ना कि उसे दुख देने में, है ना। और जो आपको तकलीफ दे रहा है, जो आपको दुख दे रहा है, जो आपको प्रॉब्लम में डाल रहा है, जो आपको तड़पा रहा है, आप उस किस कारण से परवाह करके अपने आप को इस दर्द में महसूस कर रहे हैं। आप इस दर्द से मुक्त हो सकते हैं सिर्फ एक बार ये निर्णय करके कि मैं उन रिश्तों को अस्वीकार करता हूँ जो रिश्ते मुझे समाज ने दिए हैं, जो रिश्ते मुझे परिवार ने दिए हैं। मैं वो रिश्ता बनाऊंगा जो मेरी आत्मा से रिश्ता निकलेगा, जो मुझे आत्मीयता होगी, मुझे जिससे बात करने का मन करेगा, जिससे मुझे प्रेम होगा, जिससे मुझे खुशी मिलेगी, जो मुझे आगे बढ़ाएगा। मुझे ऐसे रिश्ते में रहना है। ठीक है, मैं व्यभिचार करने की बात नहीं कर रही हूँ कि आप अपनी पत्नी को छोड़ के चले जाओ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने। मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि अगर आपके पत्नी के साथ संबंध नहीं है तो आप उसे सिर्फ शारीरिक तौर पे माने, है ना, फिर उसे मानसिक प्रताड़ना की मेरी पत्नी है, वो गलत कर रही है, उम्मीदें रखना, लगाव रखना, ये सब आप जब छोड़ देंगे ना तो आपको फिर उससे फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, फर्क तभी तक पड़ता है जब तक हम उससे कुछ उम्मीदें लगाते हैं, जब तक हम उससे कुछ चाहते हैं, जब तक हम चाहते कि वो हमारे हिसाब से चले। और अगर व्यक्ति हमारे हिसाब से नहीं चलता तो हमें लगता है कि अब ये रिश्ता बेकार है, और हमें वास्तव में लगता है कि ये रिश्ता बेकार है, फिर भी हम उसे ढोते हैं। क्यों ढोते हैं? क्योंकि समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, या मुझे मेंटेनेंस देना पड़ेगा, कानून ने ऐसा बनाया है। तो एक चीज़ यहाँ समझना है कि जिनकी पहले शादी हो गई, जिनकी आज एज बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, जो बंधन में बंध गए, जिन्हें पता ही नहीं चला कि ये बंधन था, उनके लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अब आप समझ चुके हैं कि ये बंधन है, तो आप उनसे दूरी बना सकते हैं मन से, ना कि शरीर से, है ना। अगर शरीर से दूरी बनाना संभव नहीं है तो आप अपने मन से दूरी बनाइए और अपने आप में खुश रहना सीखिए, अपने आप को आनंद में रखिए, अपने मन का काम कीजिए, किसी की गुलामी मत कीजिए, किसी के बंधन में मत रखिए। और ये मत सोचिए कि समाज क्या कहेगा। एक बार अगर ये डर है ना कि समाज क्या कहेगा, परिवार क्या करेगा, तो एक बार कर लेने दीजिए। जो भी होगा अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा, है ना। बुरा तब होता है जब हम डरते हैं, ठीक है ना। जो भी हमारे अंदर डर है हमें उसे निकल जाने दो, हो जाने दो, जो भी होगा। मौत से ज़्यादा बदतर तो कुछ नहीं होता ना। जब मौत ही बदतर है और मौत को ही हम एक्सेप्ट करते हैं कि मौत तो आनी ही है, अब उससे ज़्यादा बुरा क्या होगा हमारे जीवन में, समझ रहे हो? जी मैडम, ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ हाँ हेलो, हाँ बोलिए।
हाँ, मैं मतलब उसमें से निकल के आ गया हूँ। हाँ मैं मौत से बाहर, एक बार मेरे लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे दोबारा जन्म मिला। इससे बुरा क्या होने वाला था? हाँ, वही है कि मुझे दोबारा दूसरा जन्म मिला। जब आदमी मौत से लड़के आ गया, जब आदमी मौत से लड़के आ गया तो ये समाज क्या कर लेगा हमारा, ये बताइए, ये परिवार क्या कर लेगा, है ना। तो हमें अपने तकलीफ में, मुझे तकलीफ में रह के किसी की परवाह नहीं करना है। अगर हमें सुख मिल रहा है, सामने वाले को भी हमसे सुख मिल रहा है, वो भी हमसे खुश है, हम भी उससे खुश है, तो हमारा रिश्ता स्वस्थ रिश्ता है। लेकिन एक तरफा रिश्ता कभी भी नहीं चलता है। और जहाँ हमारे बीच प्यार नहीं है और सिर्फ जो बंधनों के कारण हमें ज़बरदस्ती हमारे साथ रह रहा है, मेंटेनेंस लेना है, पैसा लेना है, अरे दे दो पैसा, क्या करेगा, पैसे से खुशी थोड़ी मिलती है। कम से कम हम तो मुक्त हो जाएंगे, हम तो आज़ाद हो जाएंगे, है ना। सही बात मैडम। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि मुझे मेंटेनेंस दे दो, उसे हमारी परवाह नहीं है, उसे पैसे की परवाह है, तो दे दो उसको पैसा, ले जाओ और खूब खुश रहो। कम से कम हमारा तो जी छूटेगा, हम तो अपनी आज़ाद जिंदगी जिएंगे, हम तो मुक्त, है ना। ठीक है मैडम जी। अब देखो, ये इसलिए बोल रही हूँ कि आपने बिना सोचे समझे रिश्ता तो बना लिया, संबंध तो बना लिया, तो भुगतान भी तो आपको ही करना पड़ेगा ना। जो हम गलतियाँ करेंगे तो उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ेगा। तब हमें समझ नहीं थी, अब जब समझ आई है तब तक बहुत देर हो चुकी है। अब देर हो चुकी है तो उसे जैसे भी सही किया जा सकता है वैसे करेंगे। आ रहा समझ में? जी सर, गलतियाँ अज्ञान में। अब देखिए क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ हम कुछ नहीं करते, सब हमारे साथ संयोग बस होता है। हम तो बस ऐसे ही अपना बना लेते हैं कि नहीं हमने किया इसलिए हुआ। नहीं, आप अगर देख लो और सोच लो और ठान लो कि मैं ये करूँगा, फिर भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप करता हो ही नहीं। ये सब तो अपने आप हो रहा है। आप सिर्फ ये निर्णय ले सकते हो कि जो ये हो रहा है इसे मुझे स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, मुझे इसके साथ रहना है या नहीं रहना है। बस ये निर्णय आपके हाथ में है। बाकी जो संयोगिक चीज़ें हैं, आपका जन्म कहाँ होगा, आपके रिश्ते कहाँ बंध गए, ये सब आपके हाथ में नहीं है, ये सब संयोगिक होता है, ठीक है ना। लेकिन अब उस रिश्ते से मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कैसे जीना है, ये हमारी चेतना का काम है, ये हमारे चुनाव के ऊपर है। और अगर हम चुनाव करने में डर रहे हैं, चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों की परवाह कर रहे हैं, तो हमें ये सब छोड़ना होगा, है ना। ज्ञान का मतलब ये है कि हम जैसे अभी हैं और हम जैसे जो काम कर रहे हैं, अगर हम ऐसे ही हैं और ऐसे ही करते रहे तो फिर हम वैसे ही रह जाएंगे, कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है ना। अगर हमें कुछ अलग करना है तो हमें खुद में बदलाव करना होगा। हम जो भी अभी सोच रहे थे, हमारी सोच बदलेगी। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी समझ बढ़ेगी, और जब हमारी समझ बढ़ेगी तो हमारी ज़िंदगी भी ज़रूर बदलेगी, ठीक है। मैडम ये आपने बताया कि मतलब जो संबंधों के साथ में मतलब न मन से है न तन से है, जैसे जीवन साथी के साथ में कैसे रहा जाए। देखिए, उसके साथ रहना ही नहीं है, हमें उसको स्वतंत्र छोड़ देना है और खुद भी स्वतंत्र हो जाना है। वो स्वतंत्रता के लिए जो भी मांग करे हमें उसे वो दे देना है, ठीक है। अगर वो हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमें आज़ाद छोड़ने के लिए वो जो भी मांग कर रहा है, अगर हम दे सकते हैं तो हम वो दे के अपने आप को स्वतंत्र करेंगे, है ना। आदमी अपनी स्वतंत्रता के लिए कितने पैसे नहीं खर्च कर देता है। आप समझ पा रहे हैं कि आदमी अगर परेशानी में है तो लाखों रुपए खर्च कर देता है कि मेरी ये परेशानी दूर हो। आप अगर बीमार हो गए हैं, आपकी किडनी खराब हो गई है, तो आप कितने पैसे खर्च कर सकते हैं अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए। तो आपका अगर गलत रिश्ता है, आपको अगर उससे तकलीफ हो रही है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए आप जो कर सकते हैं वो करिए, लेकिन मुक्त हो जाइए, बंध के मत रहिए, है ना। ये बंधन मत बनाइए कि मुझे जबरदस्ती रहना ही है, नहीं रहना आपको जबरदस्ती। तो सामने वाला खाली पैसे को ही महत्व देता है, हाँ, अपने को महत्व नहीं देता, मतलब पैसे से ही उसको खाली लगा हुआ है। तो उसको दे दो, पैसे से खुशी लेने दो और आप वहाँ खुश रहो जहाँ आपको अच्छा लगता है। जो आप कर सकते हो वो काम करो, है ना। अब आप लोगों की जो एज है ना, वो ऐसी हो गई है कि इन पचड़ों में पड़ना ही नहीं। अब हम वो काम करेंगे, मस्त रहेंगे, हम कुछ लोगों के लिए करेंगे, ठीक है ना, कुछ समाज के लिए करेंगे। अपने जीवन में देखिए, जब हम अपने लिए कुछ करते हैं ना तो हमें दुख होता है, लेकिन जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। जैसे कि मान लीजिए एक कोई जानवर है, कुत्ता है, अगर वो बीमार है, वो भूखा है, अगर आप उसको खाना खिलाओगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, है ना। आप फिर ऐसा काम करना शुरू कीजिए जो दूसरों के लिए, आपके पास पैसे हैं, आपके पास साधन है, उन लोगों में लगाइए जिनको ज़रूरत है,
ठीक है। हाँ हाँ, 1 मिनट मैम, मैं वो भी बोलना चाहता हूँ कि इस खुद के जो ऐसे जो क्लासेस होते हैं उसको बाइसेट करने के लिए अपन जो नीडी लोग हैं उनके लिए अगर अपन कुछ करें तो क्या ये खुद को मतलब खुद से हम जुड़ जाएंगे? किनके लिए? जो नीडी है या जो जिनको जरूरत है, जो अपन कर सकते हैं। देखिए ये इससे ये नहीं कह सकते कि आप आध्यात्मिक हो जाएंगे, खुद से जुड़ जाएंगे। इससे ये होगा कि आप जब अपने आप को समझ जाएंगे, जब आप अपने चेतना को समझ जाएंगे तो आप उनकी मदद अपने आप कर पाएंगे। मतलब मदद करने से आप ज्ञानी नहीं हो जाएंगे, आप ज्ञानी होंगे तो मदद कर पाएंगे। आ रहा समझ में? पहले आपको अपने आप पे काम करना है, पहले अपने आप को समझना है, पहले अपने दुख, अपने तकलीफ, अपनी प्रॉब्लम क्यों आ रही, हमारी कामनाएं क्या है, हमारी चेतना क्या है, अहंकार क्या है, आत्मा क्या है। जब हम ये चीज़ें समझ जाएंगे ना, निष्कामता क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये सब जब हम समझ जाएंगे तो फिर सहज ही हमसे जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। फिर हम वो काम करेंगे जो बात है ना, जो लोगों के लिए भी अच्छा होगा और जो हमारे लिए भी अच्छा होगा। ठीक है। हम बिना अपने आप को जाने, बिना अपने आप को समझे हम निष्काम कर्म नहीं कर सकते, है ना। जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक हम दूसरा काम भी निष्काम कर्म नहीं कर सकते। वहाँ भी कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई कामना आ ही जाएगी, और जहाँ कामना आ गई वहाँ दुख अपने आप आएगा, है ना। मदद भी करेंगे तो वहाँ भी कोई ना कोई कामना ही रहेगी। तो जब ये कामना को हम समझ जाएंगे, जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि ये कामना चीज़ क्या है और ये क्यों आ रही है। देखिए दुनिया में सबसे ज़रूरी काम ये है कि हम अपने आप को समझें, अपने आप को जानें। इससे ज़रूरी कुछ भी काम नहीं है। तो आपको हर काम को साइड में रखना है और मेन काम जो है अपने आप को समझना है, इसको प्रायोरिटी में रखना है। इसके लिए आपको कैसे भी करके टाइम निकालना है। ये नहीं बहाने देना है कि मैं इस काम की वजह से फंस गया तो ये काम नहीं कर पाया, है ना। तो मैम खुद को कैसे समझे कैसे? देखिए अभी आप जिस स्थिति में हैं, जहाँ पे है, यहाँ पे रह के आप नहीं समझ सकते हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये सवाल ही आपका खत्म हो जाएगा, आप खुद समझने लगोगे। ठीक है। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा और विश्वास करना होगा। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश हैं, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहें, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। काउंसलिंग की जरूरत क्यों है? उदाहरण के लिए आप किसी बीमारी की चपेट में हैं, आपको बहुत सारे मेडिकल स्टोर दिखते हैं, आप अपनी मर्जी से जाकर मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि दवाइयों की वजह से आपकी बीमारी तो ठीक नहीं हुई, लेकिन दूसरी बीमारी आपको हो जाती है या आपकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह से आप YouTube, Facebook पे फ्री वीडियो तो बहुत सारे देख लेते हो, लेकिन आपको अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता नहीं होती और कई चीजों को आप ट्राई करने लगते हो, जिसके वजह से आपकी प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होती, लेकिन आपके रिलेशनशिप और लाइफ और ज्यादा खराब होने लगती है। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।